गंदम का तो देखिए इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है सूबे का। ये जो टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर है और इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है सूबे को चलाने का। ये जो चीफ मिनिस्टर है ये डिजास्टर है सूबे के लिए। इन्होंने किसान को तो बर्बाद करके रख दिया है। इनको तो सड़कों के घसीटना चाहिए। जो अब गंदम की बात कर रहे हैं जी, गंदम का तो देखिए इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है सूबे का। ये जो टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर है और इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है सूबे को चलाने का। तो अब गंदम का जो बहरान है वो तो अब इनसे काबू नहीं आना। और जो उनके चचा साहब करके गए कि उन्होंने कहा जी पास्को को, तो उनको तो ये पता ही नहीं है कि पंजाब में पास्को है कहाँ। पंजाब में चंद ज़िले हैं, वो तो सेंट्रल पंजाब के चंद ज़िले हैं जहाँ पे पास्को है ही नहीं, और कुछ एरिया जनूबी पंजाब का है। तो मैं तो सिर्फ ये आपको ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो चीफ मिनिस्टर हैं ये डिज़ास्टर हैं सूबे के लिए। इन्होंने सबसे पहले इनको ये तयन करना चाहिए कि जो गंदम सरप्लस थी उस वक्त इनको गंदम मंगवाने की क्या ज़रूरत थी। अगर ये गंदम मंगवा रहे थे तो इनको इंटीमेट करना चाहिए था कि आप ज़्यादा किसानों को कि गंदम न काश्त करें। अब किसान ने गंदम काश्त की है, किसान बम्पर क्रॉप हो रही है, और ये इस वक्त तक कोई पॉलिसी गंदम की नहीं है। पंजाब को तो इन्होंने किसान को तो बर्बाद करके रख दिया है। इनको तो सड़कों के घसीटना चाहिए। जो हाल ये पंजाब का इन्होंने किया और किसान का जो हाल हुआ है, देखिए 40 लाख टन इनका टारगेट होना चाहिए था और अभी ये कह रहे हैं 18 लाख टन। तो बाकी गंदम कहाँ जाएगी? 6 बैग ये कह रहे हैं पर एकड़ हम देंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि पर एकड़ 15 मन हमारी पैदावार होगी? देखें ये क्या मजाक है। ये तो इन्होंने तो इस वक्त जो पोजीशन है इन्होंने किसान को बर्बाद करके रख दिया है। और इस वक्त गंदम जो है वो पड़ी है ज़मीन पे खुले आसमान तले और किसान बेचारा बैठा है और इनको इन किसान की बददुआएं ले जाएंगी। ये जो कहते थे मैं फलां को सड़क पे घसीटूंगा, फलां को घसीटूंगा, अब इनको घसीटना चाहिए। और अब ये घसीटें उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया था गंदम इंपोर्ट करवाने का। इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, किसान अब धरने दे रहे हैं। अब ये तो हुकूमती सतह पे आपने बात की ना कि जी हुकूमत को ये करना चाहिए था, ये मामला थे, लेकिन बतौर ऑपोजिशन लीडर आप इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से क्या किरदार अदा करेंगे? और जो गंदम का बहरान भी खुदा न खास्ता हो सकता है अगर किसान जो है एहतजाज की तरफ आ जाते हैं। देखिए बात यह है जी कि किसान जो धरने दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी सामने आ चुकी है। हमारी कोर कमेटीज़ में हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान की सबकी ये हदायत है कि हम किसान के साथ खड़े हैं। और जो इन्होंने ये पॉलिसी बनाई है गंदम न ख़रीदने की, यानी मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये खसारे का सौदा है, तो गंदम जैसी फूड प्रोडक्ट पे वो फ़ायदा और नुकसान देख रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसान के साथ है। जहाँ पे एजिटेट करेंगे किसान साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ होगी, और जिस फोरम पे कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ पहुँचेगी। ठीक हो गया। आप बतौर सीनियर सियासतदान, और अब चूंकि आपका रोल अपोजिशन लीडर के हवाले से भी है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को कारकर्दगी के हवाले से किस तरह समझते हैं कि पंजाब के अंदर उनकी जो कारकर्दगी है वो कितनी है? देखिए पहले तो मैं कोई 1-2 नंबर दे देता। जब से उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी है तो अब तो ज़ीरो है। क्योंकि जो उस बीबी का जो हाल है, देखें स्टार प्लस ड्रामों की तरह तो वो चला रही हैं। कोई उनका विजन नहीं है, कोई डिज़ास्टर है वो पंजाब के लिए। मुझे उसको 2 महीने हो गए, मुझे एक काम बता दें कि उन्होंने किया हो। 300 यूनिट कहाँ गए? अच्छा, उस पर निगहबान आटा पे उन्होंने वालिद साहब की फ़ोटो लगा दी। यानी वो एक किस तरह चला रही हैं जिस तरह कोई शहनशाहियत का उनका दौर है। तो ये उनके घर की मेरास है ये पंजाब हुकूमत, इस तरह चला रही है। मेरे ख्याल में तो वो डिज़ास्टर हैं, वो फ्लॉप हो चुकी है, टोटल फ्लॉप है। ठीक हो गया। पंजाब के हवाले से ही हम बात करेंगे चूँकि अभी हम पूरे मुल्क में वैसे तो महंगाई है, पंजाब को हम क्या कहें, ओवरऑल सूरत हाल ही कुछ ऐसी है। आप हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या बतौर अपोजिशन क्या ऐसी डिमांड्स आप रखते हैं कि आवाम को रिलीफ मिले? क्योंकि ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं घूम फिर कर उस आवाम को ही निगलेक्ट कर देते हैं जो सारी बेचारी मुश्किलात का शिकार रहती है कहीं ना कहीं। देखिए मेरी बात सुने, डिमांड या उम्मीद उससे की जाती है जो अवामी नुमाइंदा गवर्नमेंट हो।
जो फार्म 47 की पैदावार हो, उसको आप क्या समझते हैं? एक जेली मैंडेट है इनके पास, इनके साथ मैं क्या डिमांड करूं? इनको सिवाय अपने अल्ले तल्लों के इनको क्या फ़र्क पड़ता है? 2.5 करोड़ के इन्होंने टायर डलवा दिए हैं। अच्छा, उसके बाद मैं इनसे डिमांड और इनसे उम्मीद तो तब रखूं कि इनके पास हकीकी मैंडेट हो, तो इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। तो मैं इनसे कोई उम्मीद नहीं रखता और ना ही इसलिए कोई डिमांड रखता हूँ कि ये अवाम की, पंजाब के अवाम की नुमाइंदा गवर्नमेंट है ही नहीं। ठीक है, नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझते आप। अच्छा, दूसरी जानिब हमने कल नामजदगी भी की गई है इसहाक डार साहब की बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म। कैसे देखते हैं इसहाक डार साहब की इस नामजदगी को आप बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म, मलिक साहब? देखिए, बात ये है कि मैं उसको क्या मैंने देखना है, उनका समझ नहीं है। उन्होंने डिप्टी वज़ीर आज़म की पोस्ट क्रिएट कर दी है, किसी को वो डिप्टी गवर्नर बना दें, किसी को वो डिप्टी अपने रिश्तेदार को वज़ीर आला बना दें। चूँकि ये जो इक़्तिदार है ये वो समझते हैं कि हमारे घर की लौंडी है। उनका जो है, उनका ज़हन है टोटल, जो उनका ज़हन है वो शहनशाहियत और फस्ताइयत का है। जिस तरह रूल ऑफ लॉ इस वक्त पंजाब में ख़त्म हो चुका है, तो मैं उस पर क्या बात करूं? वो इक़्तिदार के भूखे लोग हैं, उनकी भूख ख़त्म ही नहीं हो रही। अवाम मर रही है लेकिन उनकी भूख इसी तरह जारी है। अनफॉर्चुनेटली अवाम तो बेचारी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज होती ही रहती है। आपकी टॉप लीडरशिप क्या कम बैक करने वाली है, और क्या इस्टेब्लिशमेंट से जो मुज़ाकरात के हवाले से बातें हो रही हैं नतीजा खेज हो सकती हैं? देखिए जी, कम बैक इंशाल्लाह, चूँकि लोग हमारे साथ हैं, कम बैक इस सेंस में तो कर रहे हैं। मुज़ाकरात कभी भी सियासतदान के बाअख्तियार जो इदारे होते हैं या बाअख्तियार सियासी जमातें होती हैं, इवन मैं तो ये कहूँगा उनके साथ सियासतदान कभी भी अपने दरवाज़े बंद नहीं करता। सही। बट इधर सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है। इधर हमारा चेयरमैन, हमारा इमरान खान लीडर, जो कि पंजाब का, पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है और सिंगल लार्जेस्ट हमारी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, पंजाब में और चारों सूबों में। तो इधर चूँकि थोड़े हालात मुख्तलिफ हैं, तो ये जो लीडरशिप फैसला करेगी, लेकिन कुछ TORs पहले तय करने पड़ेगी। ठीक है।